पद्मावती ने युक्तिपूर्वक बुढ़िया के जरिए गुप्त मार्ग बताया। दीवान के बेटे ने उसके इशारों को समझा और उसके कहे अनुसार राजकुमार अच्छे वस्त्र पहन राजकुमारी से मिलने चल दिया। दोपहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की पर राजकुमारी तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गया। अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुली रह गईं। एक से एक बढ़कर चीजें थीं। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया तो राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया, मेरे साथ मेरा परम मित्र बुद्धि शरीर भी आया हुआ है और वह तुम्हारी बुढ़िया दासी के घर पर ठहरा हुआ है। वह बहुत ही चतुर और बुद्धिमान है। मैं तो तुम्हारे इशारों को बिल्कुल नहीं समझ पाया था। यह तो मेरे उसी बुद्धिमान मित्र ने समझा और फिर मुझे राह दिखाई। इतना सुनकर राजकुमारी बोली, आपने यह बात मुझसे छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर वह आपके परम मित्र हैं तो मेरे बड़े भाई के समान हुए। आप उनसे तुरंत मिल लीजिए और मैं उनके लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर देती हूँ। आप उन्हें मेरी ओर से उपहार स्वरूप दे देना। इतना कहकर बेताल बोला, विक्रम तुम्हें क्या लगता है पद्मावती कैसी स्त्री है? जवाब दो। लेकिन विक्रम चुप ही रहा क्योंकि उसने वादा किया था कि जैसे ही वह बोलेगा बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटकेगा। इसके बाद जब विक्रम चुप ही रहा तो बेताल ने फिर से कहानी सुनानी शुरू की। बेताल बोला, विक्रम स्त्री के चरित्र को बताना संभव नहीं है। राजकुमार स्वादिष्ट व्यंजन लेकर अपने मित्र से मिलने निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद राजकुमार ने अपने मित्र से मिलकर कहा, जब मैंने पद्मावती को तुम्हारे बारे में बताया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कारण ही हम दोनों मिल पाए हैं तो उसने कहा कि तुम उसके बड़े भाई जैसे हो और यह व्यंजन भी उसने अपने हाथों से बनाकर भेजा है। पद्मावती बहुत अच्छी स्त्री है। इतना सुनते ही बुद्धि शरीर दुखी होकर बोला, अरे मित्र ये तुमने क्या किया? तुम्हें ये नहीं बताना था कि मैंने उसके इशारे समझे हैं। अब वह जान गई है कि जब तक मैं जिंदा हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इन व्यंजनों में विष मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। बुद्धि शरीर बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चलें। आज रात को तुम वहां जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके सारे गहने लेकर चले आना। अब क्या होगा देखिए अगले भाग में।